हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने जाएंगे? इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में और साथ ही मेडिसिनल गैसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है भाई इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में डेंटल प्रोडक्ट्स। अब भाई डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम दांतों पे लगाएंगे। ठीक है, तो डेंटल, डी से डेंटल, डेंटल और दांत हम सब दिमाग में बिठा सकते हैं कि डेंटल वो हो गए जो हम दांतों में लगाएंगे। ठीक है, आगे देखें। सबसे पहला एजेंट क्या आता है भाई? सबसे पहला एजेंट आता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, ये तो हम समझ गए, एजेंट आ गया। अब डेंटल प्रोडक्ट्स क्यों लगा रहे हैं हम? ये भी आपके मन में सवाल आ सकता है। आगे हम पढ़ लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, बहुत कुछ है, पर क्यों यूज कर रहे हैं? भाई दांतों की सफाई के लिए। ठीक है, दांतों में कोई इन्फेक्शन ना हो उसके लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये सब कारण हो गए कि हम डेंटल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। डेंटल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं भाई? माउथ वॉश हो सकते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट होती हैं, ठीक है, ऑयल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे क्या हो सकते हैं? डेंटल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले देखें कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट हम सब जानते हैं भाई, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला है। आगे हम बात करें, आगे क्या बोल रहा है भाई? देखें कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट थ्योरी देखिए क्या है ये। इट इज अ वाटर इनसॉल्यूबल, हम सब जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर में इनसॉल्यूबल होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, देख लीजिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, विद अ स्कोर ऑफ 3 ऑन मोज हार्डनेस स्केल। ठीक है, ये क्या कारण है? ये जो चीजें होती हैं ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये क्या करते हैं भाई? वाटर की हार्डनेस के पीछे भी कौन होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं। इट सर्व्स एन ऑप्टिमल डेंटल एब्रेसिव दैट क्लीन सर्फेसिस एफिशिएंटली विदाउट वियरिंग आउट नेचुरल टूथ इनेमल। अब देखिए क्या बोल रहा है कि भाई हमारा जो टूथ है उसके ऊपर क्या होता है भाई? इनेमल होता है। इनेमल क्या है भाई? हार्ड, सबसे हार्ड पार्ट जो बॉडी का है वो इनेमल है। इनेमल क्या काम करता है? हमारे टूथ की प्रोटेक्शन का काम करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जो इतने दांत हमारे कड़क हैं वो किसके कारण है? इनेमल के कारण। ठीक है, तो इनेमल का क्या काम है? प्रोटेक्टिव काम है, और इसको क्या स्ट्रेंथ देना काम है हमारे दांतों को। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये माइल्ड, कैसे यूज करते हैं हम इसको? एब्रेसिव की तरह। अब एब्रेसिव वो होते हैं जो फ्रिक्शन पैदा करके क्या करते हैं? फ्रिक्शन पैदा करते हैं, उससे क्या होता है? सफाई होती है। तो जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये क्या होगा? ये पाउडर की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, ये या हम टूथपेस्ट में डाल सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये दांत के ऊपर रगड़ेंगे, दांतों को रगड़ रगड़ कर क्या करेंगे? ये क्लीन करेंगे, फ्रिक्शन से क्लीन होंगे दांत। ठीक है ना? तो ये क्या है भाई? ये बोल रहा है कि ये दांत को ऐसे रगड़ कर साफ करेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन के साथ रगड़ के साफ करेंगे, लेकिन जो हमारा इनेमल है उसको भी ये खराब नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? इनका फायदा हो गया। आगे की हम बात करें, क्या लिखा है देखें। आगे देखिए लिखा है मोड ऑफ एक्शन। कैसे भाई? मैकेनिकल क्लेंजिंग करते हैं भाई। अभी बात करी कि ये पाउडर फॉर्म में आएंगे, दांतों में क्या होगा? दांतों के ऊपर ये इनको हम रगड़ेंगे, तो रगड़ रगड़ के, जैसे हम बर्तन होते हैं, बर्तनों में दाग लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? वो स्टील वाला जो स्टील वूल होता है वो हम उससे बर्तन रगड़ते हैं। वो क्या करता है? उनको रगड़ कर वो टॉप लेयर ही निकाल देता है जिसके ऊपर स्टेन लगा है। ठीक है, तो बर्तन वापस चमकने लग जाते हैं। ठीक है ना? तो वैसे ये एब्रेसिव काम करते हैं, ये भी रगड़ते हैं, फ्रिक्शन पैदा करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ब्रश करेंगे जब, तो हम क्या करेंगे? पूरा उसको ऐसे ऐसे हम अपने दांतों पे रब करते हैं ब्रश को। ठीक है, तो ब्रश को रब करने के साथ साथ ये क्या होंगे? ये भी दांतों पे रब होंगे, फ्रिक्शन पैदा होगी, और जो स्टेन होंगे वो निकल जाएंगे। यही बोल रहा है कि भाई मैकेनिकल क्लींजिंग करते हैं ये। ठीक है, प्रोवाइड्स माइल्ड एब्रेसिव, एब्रेसिव मतलब रगड़ कर साफ करने वाले। ठीक है, टू फिजिकली स्क्रब, स्क्रब भी वही होता है रगड़ कर साफ करने वाला। एंड स्ट्रिप अवे प्लेक, प्लाक क्या होती है? PLAQUE, ये होता है प्लाक। प्लाक मतलब जो हम लंबे समय तक क्या होता है भाई, ब्रशिंग की एब्सेंस में दांतों पे पीलापन आ जाता है, उसको प्लाक बोलते हैं। ठीक है, स्टेन्स क्या होते हैं? दांतों पे दाग, कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसका दांतों पे कोई दाग लग जाए। ठीक है ना? कोई ऐसे फूड कलर्स हैं, तो कुछ कुछ होते हैं जैसे हार्मफुल होते हैं जो, ठीक है, पर हम क्या करते हैं? मार्केटेड प्रिपरेशंस आती हैं, पैकेज फूड आता है,
उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर वो कलर फूड कलर ऐड किया हुआ होता है, तो उससे क्या होता है, दांतों पे स्टेन आ सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। डेंटल कैलकुलस में क्या होता है, जो प्लाक होती है वो हार्ड होकर किस पे जम जाती है, दांतों के ऊपर जम जाती है, साथ ही सलाइवा में जो मिनरल्स हैं वो भी दांतों पर जम जाते हैं, तो एक येलोइश पूरा कलर दांतों पर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक, इससे क्या होता है, इससे जो दांतों की अपील है वो अच्छी नहीं होती, जो ओरल हाइजीन है वो बिगड़ती है, बैड स्मेल, ठीक है, ऐसा सब होने लग जाता है। दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठंडा गर्म खाते हैं उससे दांत क्या होते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, जब भी खाएंगे तो दर्द होएगा, ठीक है। वैसे क्या भाई, एक बफरिंग एक्शन देते हैं, क्या करते हैं, फंक्शन एज माइल्ड एल्कलाइन बफर टू ऑफसेट डाइटरी एंड बैक्टीरियल एसिड इन ओरल कैविटी। अब ये देखिए क्या लिखा है, एल्कलाइन बफर की तरह काम करते हैं कि भाई एल्कलाइन पीएच बनाए रखते हैं, जिससे क्या होता है, जो डाइटरी, जो खाने के अंदर जो एसिड निकलता है, और भी हमारे माउथ में बैक्टीरिया, सलाइवा उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो जो डाइटरी हमारे खाने से मुंह में एसिड आता है वो, और ये जो मुंह के बैक्टीरिया है वो जो एसिड छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या करता है, ये उसको ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, खुद खुद ये बेसिक नेचर का है, खुद एल्कलाइन है, तो सामने क्या करेगा, ये जो बैक्टीरियल एसिड, डाइटरी एसिड है, उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, उससे क्या होगा, दांत सड़ेंगे नहीं, बैड स्मेल नहीं आएगी, समझ गए, ठीक है। आगे देखें, फॉर्मुलेशन टूथ पाउडर के रूप में आ सकता है, क्लेंजिंग डेंटिफ्राइसिस। अब डेंटिफ्राइसिस क्या है भाई, दांत साफ करने वाले पाउडर को ही बोलते हैं, जो कैसे फ्रिक्शन पैदा करके दांत साफ कराते हैं वो, ठीक है। पेस्ट के अंदर भी आता है भाई, हमारे टूथपेस्ट हैं जो जनरल कोलगेट, पेप्सोडेंट हम यूज करते हैं, उसके अंदर भी होता है। सस्पेंशन ब्लेंड के रूप में भी आ सकता है, ठीक है। मार्केटेड प्रिपरेशन देखिए, कोलगेट टूथ पाउडर, देखिए कोलगेट टूथ पाउडर आता है, डाबर रेड पाउडर आता है, ठीक है, डाबर का दंत मंजन आता है, वीको वज्रदंती आती है पेस्ट, बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है। स्टोरेज कंडीशन देखेंगे आगे, कीप इनसाइड टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर रखे, मॉइस्चर प्रूफ होना चाहिए कंटेनर, और कूल प्लेस में रखना है, ठीक है। अब यूज देखिए क्या है भाई, टीथ पॉलिश कर देता है, ठीक है, पॉलिश कर देता है, दांत चमकने लग जाते हैं, हेल्प्स इरेडिकेट सॉफ्ट प्लाक बिल्डअप। अब बोला है कि भाई दांतों को क्या करता है, ये घिस देता है, तो प्लाक का जमती है दांतों के ऊपर, इनेमल के ऊपर, तो ये क्या है, ये जब दांतों को घिसता है तो इससे क्या हो जाता है, प्लाक रिमूव हो जाती है, एंड सप्लाइज कैल्शियम आयंस। और सब जानते हैं कि भाई हड्डियों के अंदर कैल्शियम आयंस की बहुत जरूरत है, ठीक है ना, तो दांत क्या है, दांत भी तो हड्डी है, तो कैल्शियम भी क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। आगे देखें, आगे आता है भाई सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, NaF, ये फॉर्मूला है सिंपल। देखिए थ्योरी देखें इसके बारे में क्या लिखी है, इट इज अ प्रोमिनेंट कैरियोस्टैटिक एजेंट, डेंटल केरीज होती हैं दांतों का सड़ना, ठीक है, दांतों पे जो ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, धीरे धीरे दांत सड़ने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं केरीज, डेंटल केरीज। तो क्या है भाई, इट इज अ प्रोमिनेंट कैरियोस्टैटिक एजेंट, कैरियोस्टैटिक एजेंट मतलब केरीज है उसको बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। ह्यूमन टूथ इनेमल इज प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोक्सी एपाटाइट, ठीक है, किसका बना होता है, ह्यूमन इनेमल है जो, ठीक है, ह्यूमन इनेमल बना होता है हाइड्रोक्सी, किसका, देखें किसका बना है भाई, हाइड्रोक्सी एपाटाइट, ठीक है, विच डिजोल्व्स अंडर हाई एसिडिटी। देखें ये क्या बोल रहा है, ये भाई जो हमारा इनेमल है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना है, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट एसिडिक कंडीशन में डिसॉल्व होने लग जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, फ्लोराइड है जो, वो केमिकली क्या करता है, इस चीज को रोकता है, ठीक है, हम समझ गए, ठीक है। आगे बात करें, हाँ अब देखते हैं फ्लोर एपेटाइट कन्वर्जन, fluoride ions substitute hydroxyl ions in dental enamel to create fluoroapatite, lowering its critical dissolution pH point from 5.5 to 4.5। देखिए क्या बोल रहा है कि भाई जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट का हमारा इनेमल बना होता है, और वो क्या होता है भाई, एसिडिक कंडीशन उसको मिलते ही, ठीक है ना, वो क्या होता है, डिसॉल्व होने लग जाता है, ये हम समझ गए। अब जो फ्लोराइड इसमें डाला है वो इस चीज को रोकता है, वो कैसे रोकता है, नाम देखिए क्या था इसका, हाइड्रोक्सी एपाटाइट। अब हाइड्रोक्सी एपाटाइट में हाइड्रोक्सी दिख रहा है हमको, ये हाइड्रोक्सी
क्या होगा, इस हाइड्रोक्सी को ये फ्लोराइड रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और बना लेगा फ्लोरापेटाइट, ठीक है, ये बना लिया। अब क्या बोल रहा है ये कि मान लीजिए पहले क्या होता था, ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है ना, ये 5.5 pH पर डिसोल्यूशन होने लग जाता था, मतलब इनेमल क्या होने लग जाता था, डिसोल्यूशन होने लग जाता था माउथ के एसिड में। एसिड कहां से आया माउथ में, भाई बैक्टीरिया है वो एसिड छोड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत हमारे खाने में एसिड है वो, ठीक है ना। तो 5.5 pH पर क्या होता था, इनेमल में घुलने लग जाता था। तो अब क्या हो गया भाई, पहले हाइड्रोक्सी एपेटाइट था वो, उसको क्या बना दिया, फ्लोर एपेटाइट। उससे क्या हुआ कि पीएच जिस पे पहले 5.5 पे घुलने लग जाता था, अब वो 4.5 पे घुलने लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, पीएच को कम कर दिया, तो इससे क्या होगा, इनेमल बच जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखें, एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिट करता है, क्या करता है भाई, इनहिबिट बैक्टीरियल इनोलेस एंजाइम्स, ठीक है, बैक्टीरिया के जो इनोलेस एंजाइम्स हैं उनको क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है, सप्रेस करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया एसिड बनाना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। ये हम समझ गए भाई, बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया माउथ में होते ही हैं, ठीक है, सलाइवा के अंदर, वो एसिड बना लेते हैं, उसी एसिड के कारण क्या आती है, स्मेल आती है, ठीक है ना। तो वो एसिड किसके कारण बनता था बैक्टीरिया में भाई, इनोलेस एंजाइम्स के कारण। अब इसमें NaF ने क्या किया, सोडियम फ्लोराइड ने क्या किया, इनोलेस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया, उससे क्या हुआ, एसिड बनना बंद हो गया। आगे देखें फॉर्मुलेशन भाई, एंटी कैविटी टॉपिकल जेल्स, ये जो केरीज की बात की थी उनको कैविटीज भी बोल सकते हैं। एंटी कैविटी टॉपिकल जेल आते हैं, ओरल ड्रॉप्स आती हैं, ठीक है, रिंसेस आते हैं मतलब कुल्ला करने वाले, ठीक है, एंड मेडिकेटेड पेस्ट आती हैं, ठीक है। मार्केटेड प्रिपरेशन, अब रिंसेस कैसे होंगे, रिंसेस लिक्विड प्रिपरेशन होंगी पानी जैसी, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, उसको कुल्ला करने के लिए यूज करते हैं। मार्केट प्रिपरेशन देखें भाई, कोलगेट एंटी कैविटी आता है, फ्लूरिडेंट जेल आता है, और सोडियम फ्लोराइड ओरल रिंस आता है, ठीक है, ये हो गया। आगे देखें भाई, यूजेस क्या है भाई, प्रिवेंट टूथ डिके, दांत की सड़न को रोकेगा। डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी, डेंटिन क्या है भाई, दांत की एक पार्ट है, ठीक है, दांत का एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंटिन, ठीक है। डेंटिन कईयों में क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, ठीक है। डेंटिन क्या है भाई, इनेमल पार्ट है, उसको डेंटिन बोलते हैं। अब जैसे कभी कोई ठंडा या कोई गर्म खाता है तो उनको एक सेंसेशन फील होती है, उनको दर्द फील होता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है कि भाई डेंटिन है जो वो हाइपर सेंसिटिव हो गया है, ठीक है। अब उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को क्या करता है, ये ठीक करता है, कौन, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। आगे और क्या करता है, फैसिलिटेट्स मिनरल रिकवरी। अब दांत भी बोन्स हैं, दांतों के अंदर भी मिनरल्स हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर मिनरल्स अगर कम हो जाएंगे तो दांत कमजोर हो जाएंगे, साफ बात है। तो वो मिनरल्स की जो कमी है उसको भी ठीक करते हैं ये, ठीक है। अब आता है डेंचर क्लीनर्स, ठीक है, डेंचर यानी दांत, जो हमारे पूरे ये सारे दांत हैं, ठीक है ना, उन सब की बात हो रही है, ठीक है। यानी इसमें डेंचर का मतलब पूरा क्या है, जबड़े, ठीक है। थ्योरी देखें, रिमूवेबल डेंचर्स, अब डेंचर होता है जबड़े, ठीक है। रिमूवेबल डेंचर क्या हो गए, जो बुजुर्ग हैं जिनके दांत क्या हो गए थे, दांत टाइम के साथ क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या लगाते हैं, वो डेंचर्स लगाते हैं, नकली दांत लगाते हैं, हम सब ने मूवीज में देखा है, ठीक है ना, नकली दांत लगाते हैं। तो रिमूवेबल डेंचर्स में क्या होता है, रिमूवेबल डेंचर्स, ठीक है, पोजेस पोरस स्ट्रक्चर्स, पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उनमें माइक्रो में क्या होते हैं, माइक्रोमीटर्स में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जो नेचुरली क्या करते हैं, कलेक्ट बायोफिल्म्स एंड फूड डेब्री। उनमें क्या होती है भाई, जो बैक्टीरिया की जो बायोफिल्म्स हैं और जो खाने डेब्री यानी जो खाना दांतों में फंस जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, जो बंदा रिमूवेबल डेंचर लगा रहा है वो वही खाना खा रहा है तो उसके मुंह में वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले दांतों पे चिपकते थे, अब वो डेंचर्स पे चिपकने लग जाएंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है भाई, डेंचर का स्ट्रक्चर है जो, उसमें क्या होता है, माइक्रोमीटर साइज में पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है भाई, खाना फंस जाता है, बैक्टीरिया की बायोफिल्म्स फंस जाती हैं, ठीक है। डेंचर क्लीनर्स जनरेट केमिकल रिएक्शन, ये काम करते हैं देखिए केमिकल रिएक्शन जनरेट करके, ठीक है ना। कैसे करते हैं, टू डिसइंफेक्ट कर देते हैं नॉर्मल ब्रशिंग फेस। अब देखिए क्या लिखा है, डेंचर क्लीनर्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन से काम करते हैं, कब लेते हैं इनको, ये क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट कर देते हैं माउथ को, जब क्या होता है भाई ब्रशिंग नहीं कर पा रहा कोई, तो ये क्या करेंगे, डेंचर क्लीनर्स ले लेंगे, ठीक है।
तो वो क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट कर देंगे पूरे उसको, दांतों को। मोड ऑफ एक्शन देखें भाई, एफरविसेंट स्क्रबिंग। एफरविसेंट का मतलब हम सब जानते हैं भाई, झाग होती है, ठीक है। एफरविसेंट स्क्रबिंग, परबोरेट्स रिएक्ट इन वाटर टू रिलीज एक्टिव ऑक्सीजन गैस बबल्स, ठीक है। मैकेनिकली लिफ्टिंग बाउंड पार्टिकल्स, देखिए क्या होता है, परबोरेट्स होते हैं, बोरॉन से ऑक्सीजन बाइंडेड किया हुआ होता है, उनको परबोरेट्स बोलते हैं। अब परबोरेट्स ने क्या लिखा है भाई, परबोरेट्स जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कराते हैं, ऑक्सीजन बबल्स। कैसे निकलती है भाई, ऑक्सीजन गैस निकलती है, उससे क्या होता है, बबल्स पैदा होते हैं। बबल्स क्या करते हैं, जो हमारा जो माउथ के अंदर, जो डेंचर्स के अंदर खाना फंसा हुआ है, उसको क्या करते हैं, ऊपर की ओर धक्का देते हैं, मैकेनिकली धक्का दे देते हैं। तो वो क्या होता है, सारा वो जो अंदर पोर्स में फंसा हुआ है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अगला तरीका है भाई केमिकल ऑक्सीडेशन का। इसमें क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं, मतलब आयोनाइज्ड ऑक्सीजन फ्रीली घूम रही होती है, ठीक है। वो क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देती है, तोड़ देती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैट्रिसेस एंड ऑर्गेनिक स्टेन्स। जो भी दांत में ऑर्गेनिक स्टेन्स लगे हैं, दाग लगे हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, वो साफ कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। तो दांत साफ हो जाते हैं। फॉर्मुलेशन देखें, एफरविसेंट ड्राई टैबलेट्स आती हैं, कंसंट्रेटेड पाउडर्स आते हैं, केमिकल सोक सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। मार्केट प्रिपरेशन में क्या आता है भाई, पॉलीडेंट टैबलेट्स आती हैं, स्टेराडेंट नाम से आता है, फिटीडेंट नाम से आती हैं। स्टोरेज कंडीशन, ड्राई एनवायरनमेंट में स्टोर करना है 30 डिग्री के बिलो, ठीक है। ह्यूमिडिटी से क्या करना है, बचा के रखना है। यूजेस, एलिमिनेट्स डीप डेंटल स्टेन्स, डीप जो गहरे दांतों के जो दाग हैं, ठीक है ना, दांतों में जो गहरे दाग पड़ जाते हैं उनको भी साफ कर देता है, ठीक है। फंगस है अगर, वो भी साफ कर देता है ये, ठीक है। और मुंह से गंदी स्मेल आती है जो, वो भी ठीक कर देता है। डेंचर एडहेसिव्स क्या है देखें, थ्योरी देखें। when natural saliva fails to maintain enough physical surface tension to anchor dentures, artificial polymer bases are introduced to expand and seal the। क्या लिखा है भाई, जब डेंचर्स मुंह में लगाने होते हैं, मतलब जो आर्टिफिशियल जो पूरा जबड़ा, ठीक है, जो पेशेंट्स लगाते हैं उनको माउथ में फिट करना होता है, ठीक है। तो वो कैसे फिट होता है भाई, माउथ के अंदर उसको फिट कर लेते हैं, सलाइवा क्या करता है, सरफेस टेंशन पैदा करता है और माउथ में वो उनको फंसा के रख लेता है। लेकिन क्या होता है भाई, कभी कभी नेचुरली सलाइवा ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पॉलीमर्स लगाते हैं, पॉलीमर बेस लगाते हैं, जिससे होता है वो दांतों, वो क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं, जो डेंचर है वो मुंह के अंदर फिट हो जाते हैं। वो है भाई डेंचर एडहेसिव्स बोल रहा है। एडहेसिव का मतलब क्या होता है भाई, जोड़ने वाला, चिपकाने वाला, ठीक है ना। तो वही बात हो रही है कि डेंचर को फिट करने वाला, वो उसकी बात हो रही है कि भाई जब नेचुरल सलाइवा नहीं कर पा रहा तो आगे से हम क्या देंगे, बाहर से हम पॉलीमर देंगे, ठीक है। देखें आगे, मोड ऑफ एक्शन देखें कैसे काम करता है भाई। म्यूकोसल हाइड्रेशन, हमारे जो गम्स हैं उनकी हाइड्रेशन करता है, जैसे पॉलीमर्स है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोस, ठीक है, रैपिडली हाइड्रेट वाया सलाइवा ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एन इलास्टिक मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है भाई, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोस जब हमारे सलाइवा के अंदर भी क्या है, पानी है, उसके कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है भाई, रैपिडली हाइड्रेट हो जाता है, ठीक है, और एक इलास्टिक के फॉर्म में बदल जाता है, जो क्या करता है, डेंचर्स को फिट करके रखता है अपनी जगह पे, ठीक है। अब फिर अगला इंटरलॉकिंग सील, क्या करता है, क्रिएट क्रॉस लिंक्ड कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस दैट एंकर टू द म्यूकोसा ब्लॉकिंग फूड पार्टिकल्स एंट्री। क्या बोल रहा है, इंटरलॉकिंग सील बोल रहा है। इंटरलॉक मतलब आपस में लॉक होने वाली। क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस होते हैं। कोहेसिव फोर्स मतलब दो सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है वो, एडहेसिव मतलब दो अलग पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है वो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स लगते हैं जो कि ये जो डेंचर्स हैं उनको क्या करते हैं, आपस में फिट करके रखते हैं, ठीक है, माउथ के अंदर, जिससे क्या होता है, फूड पार्टिकल्स नहीं फंसते उनके बीच में। बस आगे देखें, फॉर्मुलेशन, स्टिकी क्रीम्स आती हैं, म्यूकोसल फिक्सेशन पेस्ट आती हैं, ठीक है ना, एडहेसिव ड्राई पाउडर आते हैं और स्ट्रिप्स आती हैं, ठीक है।
तो ये सब जब हम समझ रहे हैं भाई, डेंचर्स आर्टिफिशियल जबड़े सबने देखे हैं, उनको क्या है देखिए, जैसे हम अगर बात करें कि हमको जैसे बाइक का टायर है, ठीक है ना, तो टायर को, जो टायर घूमता है वो किस पे, एक ये मान लीजिए गोला है, इसके ऊपर हमने टायर लगाया है, टायर इसके ऊपर ही घूमता है, ठीक है ना, क्योंकि ये रोटेट करती है बाइक के अंदर, तो टायर भी घूमता है इसके साथ, ठीक है ना। वैसे ही डेंचर्स कहाँ फिट होते हैं, डेंचर्स हमारे माउथ में, ठीक है, डेंचर्स हमारे माउथ में गम्स होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर फिट किए जाते हैं, क्योंकि दांत तो वहां से झड़ चुके हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल कोई दांत है नहीं, ठीक है, तो केवल गम्स हैं, ठीक है ना। तो जो डेंचर्स होते हैं ना, डेंचर्स, उसके अंदर क्या होता है, वो भी ऐसे होता है, देखिए यू शेप के, ठीक है ना, तो क्या होते हैं, ये ऐसे करके हमारे गम्स हैं ये, और ये डेंचर्स हैं यू शेप के, इनके नीचे क्या लगे हुए हैं, दांत लगे हुए हैं, तो ये हमारे गम्स में ऐसे फिट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो फिट हो जाते हैं, ये हमारे, देखिए ये हमारा गम्स है और ये डेंचर्स हैं, तो ये आपस में ऐसे फिट हो जाएंगे, ठीक है, ये फिट हो जाएंगे, तो इनका क्या है, ये एकदम परमानेंटली फिट तो नहीं करेंगे इनको, ठीक है, टेम्परेली फिट करेंगे, जब निकालना चाहेंगे तब निकाल देंगे, ठीक है, तो ऐसे आपस में इंटरलॉक होकर फिट हो जाते हैं। ऐसे हम बात कर रहे हैं इसकी। आगे देखें, स्टोरेज कंडीशन देखें, कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करें, देखना भाई कैप्स हमेशा सील हो, बंद हो, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर यूज, ठीक है। यूजेस क्या है, डेंचर रिटेंशन स्टेबिलिटी, मिनिमाइजेस टिश्यू फ्रिक्शन सोर्स एंड सील गैप्स, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, एक तो डेंचर है, वो वहां पर अपनी जगह पर बने रहेंगे, फिट रहेंगे, सही है। मिनिमाइजेस टिश्यू फ्रिक्शन, अब क्या है भाई, डेंचर है कहां पर फिट, हमारी गम्स के ऊपर फिट है, अब क्या हो सकता है, जब हम खाना खाएंगे या चबाएंगे तो वो डेंचर हिल हिल कर क्या हो सकता है, गम्स में घाव कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी ये हमको क्या करता है भाई, बचाता है। और ये जो गैप्स हैं, ठीक है, इनको ये सील कर देता है, ठीक है, इन गैप्स में क्या हो सकता है, खाना फंस सकता है, हवा फंस सकती है, चबाने में हमको दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, तो उन गैप्स को भी क्या करेगा, फिल कर देगा। आगे देख रहे हैं माउथ वॉश, थ्योरी देखें, माउथ वॉश क्या होता है, क्लियर एंटीसेप्टिक vectors designed to eliminate pathogenic environments across soft tissues that brushes cannot physically reach। सिंपल बोला है कि माउथ वॉश क्लियर लिक्विड एंटीसेप्टिक जरिए हैं, वेक्टर्स का मतलब होता है जरिया, तो ये क्या है भाई, हमारे क्लियर एंटीसेप्टिक लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। अब भाई देखिए, जब ब्रश करते हैं हम, तो ब्रश हर कोने तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना, तो पर हमको सफाई तो हर कोने की चाहिए माउथ में, तो क्या करते हैं भाई, हम बनाते हैं माउथ वॉश। माउथ वॉश क्या होता है, पूरे लिक्विड होते हैं, उनको मुंह में अच्छे से हम ऐसे स्लश करते हैं, ठीक है ना, अच्छे से कुल्ला कर लेते हैं उनका, फिर उनको बाहर फेंक देते हैं, तो वो क्या है, लिक्विड होने के कारण वो हर कॉर्नर में जाते हैं, ठीक है, हर कॉर्नर से जो कचरा है वो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। मोड ऑफ एक्शन देखिए कैसे काम करते हैं, क्लोरहेक्सिडिन क्या है भाई, कटाइनिक एजेंट है, क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी, माइक्रोब्स की, उनको क्या करता है, उनको तोड़ देता है, उससे क्या होता है, सेल टूट जाता है, यही लिखा है देखिए, क्लोरहेक्सिडिन बाइंड टू नेगेटिवली चार्ज बैक्टीरियल सेल वॉल्स, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और क्लोरहेक्सिडिन कटाइनिक एजेंट है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्लोरहेक्सिडिन बाइंड कर लेता है बैक्टीरिया के सेल वॉल पर, सेल लाइसिस हो जाता है, लाइसिस मतलब टूटना, डेथ, ठीक है ना, ये हो जाता है। अगला क्या है काम करना भाई, डीओडराइजेशन, मतलब हम सब क्या जानते हैं भाई, डीओडरेंट क्या होता है, जो शरीर से बदबू आ रही है उसको क्या करता है, उसकी जो स्मेल है, ऑर्डर को, बदबू को खत्म करता है, ठीक है ना, और अपनी तरफ से खुशबू देता है, ठीक है, तो ये हो गया डीओडराइजेशन। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज टॉक्सिक वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। अब माउथ में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड बनाते हैं, और सल्फर की बहुत बुरी स्मेल होती है, हम सब जानते हैं, तो क्या करते हैं भाई, डीओडराइजेशन करते हैं, कौन करता है, माउथ वॉशेस। कैसे भाई, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड्स बैक्टीरिया ने बनाए हैं, ठीक है ना, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो स्मेल क्या होती है, खत्म हो जाती है। आगे फॉर्मुलेशन देखें भाई, कंसंट्रेटेड एंटीसेप्टिक गार्गल्स, यानी कुल्ला करने वाले, लिक्विड रिंसेस,
रिंसिस यानी रिंसिस भी कुल्ला करने वाले ही होते हैं। एंड हाइड्रो एल्कोहलिक स्प्रेज, हाइड्रो एल्कोहलिक स्प्रेज यानी हाइड्रो मतलब वाटर, एल्कोहलिक मतलब इथेनॉल, वो स्प्रे भी आते हैं मार्केट में, आजकल तो मार्केट में स्प्रे आते हैं, मुंह खोल के स्प्रे कर लीजिए, जो स्मेल है वो खत्म कर देते हैं वो, ठीक है ना। मार्केट प्रिपरेशन कौन सी आती है भाई, लिस्ट्रीन नाम से आता है माउथ वॉश, बहुत फेमस है, हेक्सीडीन माउथ वॉश आता है, कोलगेट प्लैक्स नाम से आता है, और बीटाडीन गार्गल नाम से आता है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, रूम टेम्परेचर स्टोर करना है, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर मतलब लाइट नहीं घुसनी चाहिए कंटेनर्स के अंदर, और जमने फ्रीजिंग से बचाना है। यूजेस क्या है, बैक्टीरियल प्लाक को क्या करेगा, कम करेगा, जिंजीवाइटिस को ठीक करेगा, गम्स की इन्फ्लेमेशन को ठीक करेगा, और क्या है, रिफ्रेशेस हेलिटोसिस कंडीशंस। हेलिटोसिस क्या है, जो लंबे समय से बैड ब्रेथ चलती आ रही होती है, जिनको लंबे समय से क्या दिक्कत होती है भाई, मुंह से अच्छी स्मेल नहीं आती, बैड ब्रेथ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम हेलिटोसिस, ठीक है। अब आगे हम आ चुके हैं, देखिए डेंटल वाले हमने खत्म कर लिए प्रोडक्ट्स, अब हम आ चुके हैं मेडिसिनल गैसेस के ऊपर, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं इनमें क्या लिखा है। सबसे पहले मेडिसिनल गैस कौन सी आ रही है, देखिए सबसे पहले मेडिसिनल गैस आ रही है ऑक्सीजन यानी O2। O2 तो हम सब जानते हैं भाई हमारे जीने के लिए जरूरी गैस है, ठीक है। आइए पढ़ें, ऑक्सीजन इज एसेंशियल गैस, बिल्कुल सही, बहुत जरूरी गैस है। रिक्वायर किसके लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में भी जरूरत है इसको सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना। एटीपी जनरेशन, एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है भाई, एनर्जी करेंसी है, जो एनर्जी हमारी बॉडी में बन रही है वो हम इससे ही नापते हैं, ठीक है ना। तो किस लिए काम आता है भाई, सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब सेल में जो गैसियस एक्सचेंज होना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी है, ऑक्सीजन अंदर आनी है, उसमें बॉडी के अंदर एटीपी जनरेट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए। मेडिकल कंडीशंस, इन मेडिकल कंडीशंस वेयर लंग्स कैनॉट एब्जॉर्ब इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम एम्बिएंट एयर, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी इज क्रूशियल टू प्रिवेंट सेल डेथ एंड ऑर्गन फेलियर। सिंपल सीधी बात लिखी है कि भाई ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, भाई एटीपी जनरेशन के लिए, ये दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, समझ गए। अब क्या बोल रहा है भाई, कुछ मेडिकल कंडीशंस में क्या हो जाता है कि भाई बॉडी जो लंग्स है हमारे वो एम्बिएंट ऑक्सीजन नहीं ले पाते, मतलब एनवायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियली सप्लीमेंट करनी पड़ती है, क्या सप्लाई करनी पड़ती है ऑक्सीजन, ताकि उनकी सेलुलर रेस्पिरेशन और एटीपी जनरेशन ठीक तरीके से चल पाए, समझ गए, ठीक है ना। और अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा भाई, सेल डेथ हो जाएगी, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। अब हम ऐसा थोड़ी करा सकते हैं, हमको फिर क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है। आगे देखें, मोड ऑफ एक्शन देखिए, एल्वियोलर डिस्पर्जन, सॉरी एल्वियोलर डिफ्यूजन लिखा है, इंक्रीजेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोली ड्राइविंग मोर ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, ठीक है। क्या बोला है भाई, हम सब जानते हैं एल्वियोलाई क्या है, हमारी एल्वियोलाई वो जगह है, वो एयर सैक है। एयर सैक का क्या मतलब है, बोरी, सैक का मतलब होता है बोरी। तो एल्वियोली क्या होता है, छोटे छोटे बलून टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या करते हैं भाई, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कैसे काम कर रहा है भाई, एल्वियोलर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वो प्रक्रिया है जिससे जो हमारे हवा से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, काम कौन करता है, ये वाला एल्वियोली करती है, ठीक है ना। अब हम सब जानते हैं भाई डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब सब्सटेंस जाएगा उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। इसमें क्या बोल रहा है भाई, इसमें बोल रहा है पार्शियल प्रेशर बढ़ा देते हैं ऑक्सीजन का, मतलब एल्वियोली में ऑक्सीजन का क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। अब जब प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड में क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन जल्दी रैपिडली ब्लड में चली जाएगी। एक तो ऐसे काम कर सकता है। हीमोग्लोबिन बाइंडिंग क्या है भाई, बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिस्टोरिंग सिस्टमैटिक ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज। अब सीधा देखिए, हमने बात करी भाई एल्वियोलर डिफ्यूजन की, उसमें क्या होता है भाई, एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन रैपिडली ब्लड में चली जाती है, एक तरीका ये हो गया। अब ब्लड में जाती है तो क्या करती है भाई, हीमोग्लोबिन से ही बाइंड करके, ब्लड कैसे लेता है ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या लिखा है, डायरेक्ट हीमोग्लोबिन बाइंडिंग लिखी हुई है। इसमें क्या होता है भाई, हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे क्या होता है,
जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो डिलीवरी चाहिए वो टाइम पर हो जाती है, तो बॉडी को कोई दिक्कत नहीं आती। ये तरीके हो गए दो। ठीक है, फॉर्मुलेशन देखें, कंप्रेस्ड मेडिकल गैस के रूप में 99.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आता है। ठीक है, मिनिमम प्योरिटी कितनी चाहिए, 99.5%। ठीक है, या किस में आती है भाई, क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन। क्रायोजेनिक मतलब बहुत ठंडी, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन हम सब जानते हैं, अगर ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में है तो बहुत ठंडी होगी। ठीक है ना, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ही गैस के फॉर्म में है, तो जब इसको ठंडा करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसको टेम्परेचर क्या होगा, बहुत नीचे चला जाएगा। मार्केट प्रिपरेशन देखें, ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं, ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट शोल्डर। ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन बल्क टैंक्स आते हैं। अब ये ऑक्सीजन की जो थेरेपी है इससे हम अनजान नहीं हैं, हम सब जानते हैं भाई कि देखें 2019 जो हमारा साल था उसके अंदर कोरोना था। ठीक है, कोरोना था उसके अंदर, और उसके अंदर हम सब जानते हैं कि भाई किस चीज की सबसे बड़ी दिक्कत आई थी भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनकी सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी। तो ऑक्सीजन सिलेंडर किस लिए चाहिए थे, इसीलिए चाहिए थे कि भाई बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लंग्स आसपास से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि कोरोना वायरस ने लंग्स को कमजोर कर दिया है, उसके साथ इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया है। ठीक है ना, तो यह चीज थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत कमी थी कि भाई नॉर्मली तो ले नहीं पा रहे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर से ही दे के हम पेशेंट को क्या करें, उसकी जान बचाने की कोशिश कर पाए। ठीक है ना, तो ये हम समझ गए कि भाई हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्या काम ले रहे थे। स्टोरेज कंडीशन देखिए, हाई प्रेशर में स्टोर करना है, सीमलेस सिलेंडर मतलब एकदम सीधी बॉडी होनी चाहिए सिलेंडर की, कोई उसमें ज्यादा कर्व्स या कट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, 50 डिग्री सेल्सियस से बिलो स्टोर करना है। किससे दूर रखना है भाई, फ्लेमेबल, जो अत्यंत ज्वलनशील चीजें हैं, जलने वाली चीजें हैं, उनसे दूर रखना है। सब जानते हैं भाई ऑक्सीजन तो मेन चीज है, आग जलने का मेन कारण क्या है भाई, ऑक्सीजन। ठीक है, किससे दूर रखना है, ग्रीस से दूर रखिए, ऑयल से दूर रखिए, और हाईली फ्लेमेबल मटेरियल से दूर रखिए। यूजेस देख लिए, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, उसको ठीक करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अब देखें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये कैसे होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैसे हो जाएगी। अब भाई जो अंगीठी जलाते हैं, क्या होता है, गांव में पहले जमाने में जहां बहुत ठंड होती थी तो क्या करते थे, कोयले की अंगीठी जलाकर कमरे में रख लेते थे। उससे क्या होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती थी कोयले के जलने से। ठीक है ना, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या काम है, वो ऑक्सीजन से 3 गुना ज्यादा तेजी से हीमोग्लोबिन पर बाइंड करती है। और हमको सबको पता है कि हमको तो ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन पर बाइंड कर जाती थी, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती थी लोगों में, और बहुत फेटल बीमारी, बहुत फेटल ये कंडीशन थी, डेथ हो सकती थी इसमें। तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, उसमें भी अब हम ऑक्सीजन थेरेपी उनको दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब दिक्कत। ठीक है, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है, एज्मा, इन दोनों कंडीशंस के अंदर हम दे सकते हैं। और क्या भी सपोर्ट्स एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया को भी सपोर्ट करने का काम करती है ये। ठीक है ना, एनेस्थीसिया सपोर्ट का मतलब क्या है भाई, जो पेशेंट जिसको एनेस्थीसिया दे दिया अब वो बेहोश है, तो हो उससे क्या है भाई, बेहोश का क्या मतलब है भाई, बॉडी बहुत स्लो काम कर रही है, बहुत धीरे काम कर रही है, तो क्या हो सकता है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो उसको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है ना, हम सबने देखा है कि भाई जो भी पेशेंट्स हैं, जैसे जो कोमा में चले गए हैं, उन पे क्या होता है, वो बेड पर लेटे, मूवीज में देखा है जब बेड पे लेटे होते हैं उनके मुंह पे मास्क लगा होता है, वो किसका मास्क होता है भाई, उससे ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है उनको। अब अगली है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कॉमन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फॉर्मूला है इसका। थ्योरी देखें, नेचुरल मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, जो क्या काम करता है, रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेंट का काम करता है, रेगुलेट क्या करता है, ब्लड का पीएच रेगुलेट करता है, और वाइटल रोल प्ले करता है डायग्नोस्टिक एंड मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर्स में। अब देखिए क्या बोल रहा है कि भाई नेचुरल बाई प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी में नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, हम बॉडी के अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो गई, बाई प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, तो क्या करती है भाई, पोटेंट मतलब बहुत पावरफुल रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेंट है। ठीक है, पीएच को रेगुलेट करती है, किसके पीएच को, ब्लड के पीएच को। ठीक है, डायग्नोसिस मतलब डिसीज डिटेक्शन,
उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और सर्जिकल प्रोसीजर्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब जिसमें बहुत छोटा कट लगाना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलेंगे मिनिमली इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब यही होता है कि भाई चीर फाड़ करना, उस, ठीक है ना, कट्स लगाना, उसको बोलते हैं। आगे देखें मोड ऑफ एक्शन। रेस्पिरेटरी सेंट्रल स्टिम्युलेशन क्या करता है भाई, स्टिम्युलेट सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, जो हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर कीमो रिसेप्टर्स हैं। कीमो रिसेप्टर मतलब केमिकल्स पे जो रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, जब उन पे केमिकल्स बाइंड होते हैं उनको कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, क्या करते हैं भाई, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम एंड ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या है, सांस हम कितनी बार ले रहे हैं 1 मिनट में, उसको बोलेंगे ब्रीथिंग रेट। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है भाई, टाइडल वॉल्यूम होती है वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम अंदर लेते हैं और हम बाहर छोड़ते हैं एक सिंगल सांस लेने में, एक सिंगल ब्रीथ में, ठीक है ना, कब, रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। आगे देखें फॉर्मुलेशन भाई, कंप्रेस्ड मेडिकल कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है 99% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्योरिटी चाहिए कम से कम, और लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन, हाई प्रेशर सिलेंडर में स्टोर करना है, वेल वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब अच्छी खिड़कियां होनी चाहिए उस जगह पे, और हीट सोर्सेज मतलब गैस, आग, इन सबसे दूर रखना है, टेम्परेचर 31 डिग्री से बिलो रखना है, ठीक है ना। यूजेस क्या है, एक्ट एज इनसफलेशन गैस इन लेप्रोस्कोपी, ठीक है, स्टिम्युलेट्स रेस्पिरेशन आफ्टर एनेस्थीसिया एंड इज यूज्ड इन कार्बोजन थेरेपी। अब क्या लिखा है भाई, इनसफलेशन गैस मतलब, इनसफलेशन का क्या मतलब है, नाक से अंदर लेना, ठीक है। लेप्रोस्कोपी क्या है, लेप्रोस्कोपी जैसे एक पार्ट है, हिस्टेरेक्टोमी होती है, वुमेन की जो यूट्रस है उनको रिमूव किया जाता है, तो लेप्रोस्कोपी मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है हिस्टेरेक्टोमी करने का। एक तो है कि भाई यूट्रस निकालें, फीमेल के पूरे, वो जो यूट्रस कहाँ होती है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो यूट्रस, या तो पूरा फीमेल के कट लगाएं और यूट्रस को भी काट कर निकाल लें, एक तो ये हो गया कि फुल कट प्रोसीजर है। एक है लेप्रोस्कोपी, इसमें मशीनरी यूज होती है, मिनिमली इन्वेजिव है, थोड़ा बहुत कट लगाना पड़ता है लेकिन काम हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या है, इनसफलेशन गैस के रूप में इसको दिया जाता है, ठीक है। क्या करता है, एनेस्थीसिया के बाद इस गैस को सुंघाया जाता है, इससे क्या होता है, व्यक्ति सांस लेना चालू करता है, ठीक है ना, उसको सफोकेशन सी फील होती है। अगली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, देखिए कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, वीक जनरल एनेस्थेटिक है, ठीक है, और एक पोटेंट एनाल्जेसिक गैस है। एनेस्थेटिक मतलब, एनेस्थेटिक हम सब जानते हैं, जो क्या करता है भाई, स्लीप पहुंचा सकता है, डीप स्लीप में डाल सकता है, ठीक है ना। पोटेंट एनाल्जेसिक है मतलब दर्द कम करने वाले एजेंट है। इट इज वाइडली यूज्ड इन डेंटल सर्जरी, डेंटल सर्जरीज में दी जाती है ये, ठीक है, एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है, टू मैनेज पेन एंड एलिवेट एंजाइटी विदाउट कॉजिंग डीप अनकॉन्शियसनेस। क्या बोल रहा है भाई, डेंटल प्रोसीजर्स में इनको दिया जाता है, ठीक है, डेंटल सर्जरी करनी होती है तब दिया जाता है, ताकि क्या हो, पेन मैनेज कर पाए, ठीक है। और चाइल्ड बर्थ में क्या होता है भाई, चाइल्ड बर्थ में वुमेन को क्या होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत उसको डर लगता है कि उसके डिलीवरी होने वाली है, उसका बच्चा है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है भाई, तब ये गैस दी जाती है जिससे वुमेन क्या होती है, शांत हो जाती है थोड़ी, ठीक है ना। और साथ ही अब क्या चाहिए, देखिए डिलीवरी के टाइम पर क्या चाहिए होता है कि वुमेन पूरी बेहोश भी ना हो, ये भी चाहिए। और क्या चाहिए होता है भाई, ज्यादा एंजाइटी भी ना हो उस औरत को, समझ गए। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड यही काम करती है कि उसको शांत कर देती है, एंजाइटी खत्म कर देती है, पर वो बेहोश नहीं होती, ठीक है ना। यही लिखा है, विदाउट कॉजिंग डीप अनकॉन्शियसनेस, ठीक है ना। ये हो गया। मोड ऑफ एक्शन देखें इसका, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिज्म, ठीक है। NMDA का फुल फॉर्म क्या है भाई, NMDA है एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर, उसका क्या करती है, एंटागोनिज्म करती है, ठीक है ना। उस पे ये जाकर बाइंड हो जाएगी और उसके NMDA रिसेप्टर के जो फंक्शन है उनको क्या करेगी, रोकेगी, ठीक है। इनहिबिट्स NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसरप्टिंग पेन सिग्नलिंग। क्या हो गया भाई, NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर जो है, ठीक है, NMDA
जो हमारा NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको ये इनहिबिट कर देती है, जिससे पेन हमको महसूस नहीं होती। ठीक है, फिर क्या है, ओपियोइड पेप्टाइड रिलीज, स्टिम्युलेट द रिलीज ऑफ एंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड्स एंडोर्फिन्स इन ब्रेन टू रिड्यूस पेन परसेप्शन। ठीक है, एंडोर्फिन्स क्या होते हैं, एंडोजिनस मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही ओपियोइड पेप्टाइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेन की जो फीलिंग है, पेन की जो सेंसेशन है उसको कम करते हैं। फॉर्मुलेशन लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैस आती है, 98% वॉल्यूम है, वॉल्यूम मिनिमम प्योरिटी चाहिए। ठीक है, मार्केट प्रिपरेशन नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर्स आते हैं। ठीक है, ब्लू कलर का जनरली सिलेंडर होता है, ये कलर कोडिंग दे रखी है गैसेस को। ठीक है ना, तो और आता है कौन सा, एंटोनॉक्स, 50% N2O 50% O2 प्री मिक्स, पहले से मिक्स करके क्या देते हैं, 50% N2O होती है, एक सेकेंड, ठीक है, 50% क्या होती है N2 और 50% ऑक्सीजन उसमें मिक्स करके सिलेंडर में भर दी जाती है। स्टोरेज कंडीशन देखिए, ब्लू स्टील सिलेंडर में स्टोर होते हैं, हॉरिजॉन्टली रखना होता है मतलब लिटा के रखना होता है, कूल ड्राई क्लीन वेयर हाउस में रखना है, और बिजली से बचाना है और एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचा के रखना है। यूजेस, प्रोवाइड्स इनहेलेशन एनाल्जेसिया टू इन डेंटिस्ट्री एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, एंड एक्ट्स एज को इंडक्शन एजेंट इन जनरल एनेस्थीसिया। सिंपल सी लाइन लिखी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इनहेलेशन एनाल्जेसिया। ठीक है, इनहेलेशन एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक मतलब पेन कम करते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक का क्या काम है भाई, दर्द निवारण का काम है एनाल्जेसिक्स का। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, डेंटिस्ट्री जो दांतों के प्रोसीजर है उसके अंदर एनाल्जेसिक का काम करते हैं, साथ ही ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है भाई, फीमेल्स में डिलीवरी के टाइम पर जो बातें होती हैं उनको ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और क्या काम करता है, एक्ट एज को इंडक्शन एजेंट इन जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया पैदा करने में, जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है भाई, पूरी बॉडी क्या होती है, सुन हो जाती है, बेहोश टाइप हो जाता है लगभग, पर कंप्लीटली अपनी सेंसेस नहीं खोता। ठीक है ना, ये है, ये समझने की बात है। उसमें क्या करता है, उसमें भी ये पार्टिसिपेंट है, उसमें भी क्या करता है, जनरल एनेस्थीसिया में ये पार्ट लेता है और जनरल एनेस्थीसिया बॉडी में देता है। ठीक है, ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स और साथ ही इंपॉर्टेंट जो मेडिसिनल केसेस थी वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।